इंसान के बदलने पर क्या कहता है विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने वीडियो में ये जानेंगे कि इंसान के बदलने पर विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के हिसाब से इंसान में बदलाव कैसे आते हैं। कहा जाता है कि हम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अपने व्यक्तित्व के ऐसे हिस्से को बदलना चाहे जो कई सालों अथवा पूरी ज़िंदगी से विकसित हुई हो, तो उसे प्रतिरोध से उबरना होगा। हमारे चरित्र का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही हमारे जेनेटिक रूप से तय होता है। हमारे अनुभवों के साथ ये पूरी ज़िंदगी में बदलते रहते हैं। वास्तव में बड़े होने पर सीखने की क्षमता यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से बहुत सारे बदलाव होते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को आसानी से नहीं बदल सकते। हमारा व्यक्तित्व गर्भ में बीते समय और बचपन में हम पर पड़े प्रभाव से गढ़ा जाता है। जो हम पर प्रभाव पड़ते हैं उन्हीं से गढ़ा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क के निचले और मध्य हिस्से में जमा रहता है। दिमाग के इस हिस्से में हम अपनी चेतना में नहीं पहुंच सकते, लेकिन दिमाग के ये सेंटर बिना चेतना के भी काम कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये उस हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं जो हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि ये अच्छा है तो आप उसे दोहराते हैं, ये बुरा है, दर्द देने वाला है, आप उसे छोड़ देते हैं। हमारी प्रवृत्ति जो होती है वो कष्ट देने वाले अनुभवों या चीज़ों से बचने की होती है। हम अपने आदतों के प्रति ईमानदार होते हैं, इसलिए हमारे भीतर जड़ जमा चुकी आदतें अक्सर ताकतवर होती हैं, भले ही हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। जब तकलीफ़ों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है तभी अस्थायी बदलाव हो पाते हैं। जो लोग अपने व्यक्तित्व, आदतों, स्वभाव को संभाल कर नहीं रख पाते या फिर जिन लोगों के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता, उनके दिमाग को शायद रीवायरिंग की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, कुछ पाने की आशा। अगर हमारे बदलाव से कुछ हासिल होता है, कष्ट खत्म होता है या कम होता है, तो भी हम बदलते हैं। नुकसान या फायदे के अलावा तीसरा कारक है संयम। इसका मतलब है कि सारे झटकों के बावजूद आगे प्रयास जारी रखना और डटे रहना, ताकि कामना और हकीकत के बीच का अंतर महसूस किया जा सके। खुद से यह पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सचमुच खुद के लिए बदलाव चाहते हैं या दूसरों के लिए। एक और स्थिति है, हमारे व्यक्तित्व का कुछ संसाधन इस्तेमाल नहीं होता है। जर्मन साइंटिस्ट प्रोफेसर रोथ ने इसका अनुभव कुछ युवा अपराधियों के इलाज के दौरान किया, जिस पे उन्होंने शोध किया कि इनमें से कुछ ने बचपन में दुर्व्यवहार और उपेक्षा का सामना किया था, लेकिन फिर भी उनमें सुधार हुआ ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई और था, जैसे अंकल, आंटी या फिर टीचर। जैसा कि उन्होंने बताया, इस रिश्ते ने उन्हें सहारा दिया। उसके बाद जितना हमें पता है, उनका दर्द थोड़ा कम हुआ, उन्हें संसाधन मिला। डॉक्टर सूद का ये कहना है। ऐसा कुछ है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या ज़्यादा भरोसे और खुलेपन और सहानुभूति के लिए कोई मददगार चिंगारी हमारे भीतर होती है, क्योंकि असल बदलाव के लिए यही बुनियाद है। डॉक्टर सूद का ही मानना है, यूँ कह लीजिए कि कहना है कि लीडरशिप के रैंक में
आप जितना ऊपर जाएंगे, मैं बहुत ही बेबाकी के साथ कहूँगा। उन्होंने ये कहा था जब ये शोध किया था और ये बातें सामने रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब आप लीडरशिप के रैंक में जितना ऊपर जाएंगे, मैं बहुत बेबाकी के साथ कहना चाहूँगा कि ऊपर के लोग उतना ही कम बदलाव चाहते हैं। निचले और मध्यम स्तर पर आपके आँख कान खुले होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लोग दूर होते जाते हैं। इसका कारण है कि बदलाव का मतलब हमेशा सत्ता समीकरण में बदलाव का होता है। हमारे लिए आदतों से छुटकारा पाने का मतलब होता है जोखिम और आए दिन की पीड़ा। जो लोग उसे जानते हैं, उनके पास अपनी ज़िंदगी को बदलने के बेहतर मौके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।